अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज नम्स रावलपिंडी के एडमिशन्स के बारे में। नम्स ने अपने पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में एडमिशन्स का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें इसके स्प्रिंग 2024 के एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं। इसमें पीएचडी प्रोग्राम्स, एमफिल प्रोग्राम्स, उसके बाद इसके कुछ डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं, एमएस प्रोग्राम्स, एमएससी और एमएस नर्सिंग एडमिशन ओपन हो चुके हैं। इसमें अगर हम बात करें ऑफर होने वाले प्रोग्राम्स की, तो इसमें पीएचडी प्रोग्राम्स में इनके डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में ये प्रोग्राम ऑफर हो रहे हैं। जैसे कि इनके डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में एएम कॉलेज है, एएफपी जीएमआई कॉलेज नम्स, उसके बाद इनका एएफपी जीएमआई एएफआईसी, ये इनके कॉलेजेस हैं जिनमें तमाम प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं। अगर हम बात करें पीएचडी प्रोग्राम्स की, तो पीएचडी प्रोग्राम्स में बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर मेडिसिन, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी एंड डेंटल मटेरियल्स जो है ये इनका एएम कॉलेज में ऑफर हो रहे हैं। पीएचडी पैथोलॉजी इन एएफपी जीएमआई, पीएचडी बायोलॉजिकल साइंसेज नम्स में। एमफिल प्रोग्राम्स में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, मॉलिक्यूलर मेडिसिन, कम्युनिटी मेडिसिन, साइंस ऑफ डेंटल मटेरियल, ओरल पैथोलॉजी, केमिकल पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड हेमाटोलॉजी। ये प्रोग्राम्स एमफिल प्रोग्राम्स एएम कॉलेज और एएफपीजीएम में ऑफर हो रहे हैं। एमफिल साइकोलॉजी नम्स में ऑफर हो रहा है। उसके बाद डिप्लोमा इन कार्डियोलॉजी एएफपीजीएमआई एएफआईसी इनके इंस्टीट्यूट में हो रहा है। मास्टर इन हेल्थ प्रोफेशनल एजुकेशन नम्स में हो रहा है। एमएस क्लिनिकल साइकोलॉजी नम्स में। एमएस ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन एएफपीजीएमआई और एएफआईटी इंस्टीट्यूट में। एमएससी कार्डियक एनेस्थीसिया एएफपीजीएमआई स्लैश एएफआईसी इनके इंस्टीट्यूट में। और मास्टर इन नर्सिंग जो कि स्पेशली फीमेल्स के लिए है, ये इनका एएफपीजीएमआई कॉलेज में ऑफर हो रहा है। अगर मैं आपको इन तमाम प्रोग्राम्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, तो इनके तमाम प्रोग्राम्स में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पीएचडी प्रोग्राम्स हैं, इसके लिए आपकी एमबीबीएस या इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री होनी चाहिए जिसमें आपका 3 जीपीए 4 में से होना चाहिए। अगर आपने एमफिल या एफसीपीएस किया हुआ है तब भी आपका 3 जीपीए होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें यह है कि आपका रजिस्टर टेस्ट होगा जो कि नम्स के अंडर कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद नम्स का इंटरव्यू होगा जो कि आपको पास करना होगा। जो इनका टेस्ट होगा इसमें से आपको 65% मार्क्स आपको लेना लाजमी है। बाकी पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए आपकी एकेडमिक स्टेटमेंट आपकी पर्पस आपकी होनी चाहिए, जो कि जिनकी वर्ड लिमिट अप्रॉक्सीमेट 800 से 1000 वर्ड्स होगी। उसमें आपका एकेडमिक प्रोफेशन होगा, फोकस, इंटरेस्ट किस में आपने किया, कैरियर प्लान्स क्या हैं, और कोई स्ट्रेंथ, वीकनेस, बैकग्राउंड, एबिलिटी जो आपने पीछे स्टडी किया उनके बारे में, ये सारी चीज़ें होगी। एएम अगर आपने डेंटल मेडिसिन करना है तो उसके लिए बीडीएस लाजमी है और 3 सीजीपीए आपका होना चाहिए। बाकी अगर एमफिल प्रोग्राम्स की बात करें तो एमफिल प्रोग्राम्स के लिए एमबीबीएस, बीडीएस या फिर इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री आपकी होनी चाहिए, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, जो कि इनका टेस्ट इनके इसके लिए वैलिड जो वो भी है कि गैट का टेस्ट अगर आपने दिया है तब वैलिड है, तो उसमें आपको 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। बाकी अगर आपने एमबीबीएस किया हुआ है तो उसमें सिर्फ वही स्टूडेंट्स एमबीबीएस वाले इसमें मेडिकल साइंसेज में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और फार्माकोलॉजी, कम्युनिटी मेडिसिन, केमिकल पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, हेमाटोलॉजी और मॉलिक्यूलर मेडिसिन में अप्लाई कर सकते हैं। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने बीडीएस किया है और एमफिल में अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो वो जो है वो सिंपली एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, कम्युनिटी मेडिसिन, साइंस ऑफ डेंटल मटेरियल, ओरल पैथोलॉजी और मॉलिक्यूलर मेडिसिन में अप्लाई कर सकते हैं। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने ना एमबीबीएस किया ना बीडीएस किया है, वो इसमें सिंपली उनकी 16 ईयर्स एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए, और जो आपने जो है वो मॉलिक्यूलर प्रोग्राम में ही सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। फिजियोलॉजी वाले जो हैं वो उन्होंने एमए, एमएससी, बीएस या इक्विवेलेंट कोई भी साइकोलॉजी में किया हुआ है तो वो साइकोलॉजी में अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी गैट में से आपके 50% मार्क्स आपके होने चाहिए और आपका नम्स का इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। बाकी अगर आपने डिप्लोमा कार्डियोलॉजी में करना है तो इसके लिए आपका एमबीबीएस या कोई भी डिग्री इक्विवेलेंट होनी चाहिए, और इसका 1 ईयर आपकी हाउस जॉब होनी चाहिए, 1 ईयर का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए कार्डियोलॉजी में। नम्स का एंट्री टेस्ट आपका पास होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और आपका नम्स का इंटरव्यू भी पास होना चाहिए। अब मास्टर ऑफ इन पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल में आपकी 16 ईयर्स एजुकेशन आपकी जो है वो होनी चाहिए, बीडीएस, एमबीबीएस इक्विवेलेंस को डिग्री या फिर बीएस नर्सिंग, बीएस अलाइड हेल्थ साइंसेज। इसके साथ साथ आपका जो है वो 50% स्कोर आपका होना चाहिए नम्स के टेस्ट में, और आपका टेस्ट कंडक्ट इंटरव्यू भी कंडक्ट किया जाएगा। क्लिनिकल साइकोलॉजी इनका नम्स में ऑफर हो रहा है, तो इसके लिए आपकी एमएससी, एमए कोई भी आपका साइकोलॉजी आपने की हुई है तो उसकी बेस पे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें गैट में से आपके 60% मार्क्स आपके होना लाजमी है।
और अगर आपने नम्स का टेस्ट लेना है तो उसके लिए आपका 70% मार्क्स लेना लाजमी है। उसके बाद इनका नम्स का इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा और साथ साथ साइकोलॉजिकल इनकी असेसमेंट भी होगी। ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन इसके लिए MBBS या इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री आपकी होनी चाहिए और इसके लिए भी वैलिड रजिस्ट्रेशन आपकी होनी चाहिए PMDC के अंडर। और इसके साथ साथ आपका नम्स का टेस्ट आपको 50% मार्क्स के साथ आपका पास होना चाहिए। नम्स का इंटरव्यू भी कंडक्ट किया जाएगा। बाकी कार्डियक एनेस्थीसिया इसके लिए भी सेम क्राइटेरिया है। अगर आपने MS नर्सिंग करनी है फीमेल स्टूडेंट्स के लिए तो उनकी आपकी 4 ईयर BS नर्सिंग या फिर पोस्ट नर्सिंग कोई भी आपकी कंप्लीट ये डिग्री 16 ईयर्स एजुकेशन नर्सिंग में कंप्लीट होनी चाहिए और इसके लिए आपका टेस्ट भी कंडक्ट किया जाएगा और आपका PNC काउंसिल के अंडर आपका वैलिड रजिस्ट्रेशन आपकी होनी चाहिए। नम्स के एंट्री टेस्ट में आपको 50% मार्क्स आपको हासिल करना लाजमी है और नम्स का इंटरव्यू भी कंडक्ट किया जाएगा। अगर हम इसमें शेड्यूल की बात करें तो इनकी जो एडमिशन ओपन होने थे वो 20 सितंबर से होने थे और इसमें जो डेडलाइन है जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं वो 4000 रुपया है इनकी अप्लाइंग फ़ी, जो कि आप 20 अक्टूबर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लेट फ़ी हो जाते हैं तो आपको 31 अक्टूबर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और 5000 के साथ आपको पे करना पड़ेगी फ़ी। नम्स का एंट्री टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा MHP डिप्लोमा के लिए, PhD के लिए जो कि AM कॉलेज और AFPGMI है और MS नर्सिंग के लिए ये 16 नवंबर को होगा। PhD बायोलॉजिकल साइंसेज और MS ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन का जो टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा ये 17 नवंबर को होगा। MS PE और पब्लिक MPhil साइकोलॉजी का टेस्ट 20 नवंबर को होगा। MS क्लिनिकल साइकोलॉजी और MSc कार्डियक एनेस्थीसिया का जो टेस्ट होगा ये 21 नवंबर को होगा। साइकोलॉजी असेसमेंट जो होगी जिन्होंने जो पास हो जाएंगे MS क्लिनिकल साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए वो 30 नवंबर को होगी। उसके बाद इंटरव्यू की सीरीज स्टार्ट हो जाएगी जिसमें PhD और MPhil जो AM कॉलेज के होंगे इनका 5 दिसंबर को कंडक्ट किया जाएगा। PhD और MPhil का जो AFPGMI कॉलेज के होंगे इंस्टीट्यूट के होंगे उनका 6 दिसंबर को कंडक्ट किया जाएगा इंटरव्यू। उसके बाद डिप्लोमा प्रोग्राम MS ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन और MSc कार्डियक एनेस्थीसिया का 7 दिसंबर को होगा। MSP ही और MS क्लिनिकल साइकोलॉजी का 8 दिसंबर को, PhD बायोलॉजिकल साइंसेज का 11 दिसंबर को और MS नर्सिंग का 12 दिसंबर को टेस्ट इनका कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद फर्दर इनकी मेरिट लिस्ट लगेंगी। अगर मेरिट लिस्ट की बात करें तो मेरिट लिस्ट इनकी तमाम प्रोग्राम्स की 18 दिसंबर को लगेंगी और जो क्लासेस होंगी जिसमें डिप्लोमा प्रोग्राम्स, डिप्लोमा अगर आपने कार्डियोलॉजी में PhD MPhil MHPE MS ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन MSc कार्डियक एनेस्थीसिया और MS नर्सिंग की क्लासेस 8 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगी और PhD बायोलॉजिकल साइंसेज MS क्लिनिकल साइकोलॉजी और MPhil साइकोलॉजी इनकी क्लासेस जो होंगी ये 19 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगी। फर्दर अगर बात करें टेस्ट की तो कुछ टेस्ट मैंने ओपन किए हैं एज ए सैम्पल, वो आप देख सकते हैं। ये मेरे पास MS क्लिनिकल साइकोलॉजी का टेस्ट है जो कि नम्स का इसी के पैटर्न के हिसाब से आएगा। इससे तमाम अपने जितने भी टेस्ट हैं तब सभी के इन्होंने पैटर्न जारी कर दिए हैं, पैटर्न इनकी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। इसमें से 10 मार्क्स इन्होंने सारी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स बताई हुई है और टोटल 100 मार्क्स का ये पेपर होगा। ये मेरे पास नम्स का MS नर्सिंग का है जिसमें सेक्शन 3 बने हुए हैं और 100 मार्क्स का ओवरऑल इनका जो है वो MCQs होंगे, 100 मार्क्स का पेपर होगा। बाकी ये PhD बायोकेमिस्ट्री का है, इसमें उन्होंने सारी डीपली उन्होंने सारी ईच एंड एवरीथिंग उन्होंने क्लियर कट बताई हुई है कि इस तरह आपका टेस्ट आएगा और इसके सिलेबस वगैरह भी सारी चीज़ें उन्होंने बताई हुई हैं। फर्दर अगर मैं आपको बताऊं इसमें फ़ी स्ट्रक्चर्स की बात करें तो इसके जो PhD प्रोग्राम्स जितने भी हैं उसकी जो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में फ़ी पे करने पड़ेगी वो 1,08,200 रुपया है, जबकि इसकी जो ट्यूशन फ़ी पर सेमेस्टर की है वो 68,000 रुपया है। MPhil प्रोग्राम्स की जो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में फ़ी पे करनी पड़ेगी वो 1,03,800 रुपया है और इसकी जो पर सेमेस्टर की फ़ी है वो 68,000 रुपया है। डिप्लोमा कार्डियोलॉजी की फ़ी आपको सारी जो फर्स्ट सेमेस्टर में पे करनी पड़ेगी वो 81,000 रुपया है, जो कि उसकी सेमेस्टर फ़ी है वो 48,000 रुपया है। MS ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन की फ़ी आपको फर्स्ट टाइम जो देनी पड़ेगी वो 1,22,000, जो कि इसकी सेमेस्टर की फ़ी है वो 90,000 रुपया है। MS कार्डियक एनेस्थीसिया की जो आपको फर्स्ट टाइम फ़ी देनी पड़ेगी वो 1,32,200 रुपया है, जो ओवरऑल इसकी पर सेमेस्टर की फ़ी 1,00,000 रुपया है। MS नर्सिंग की जो फ़ी है वो 1,50,000 रुपया है और जो इसकी 1,90,800 आपको फर्स्ट टाइम आपको देनी पड़ेगी। MPhil साइकोलॉजी की फ़ी 85,000 रुपया है, इनकी ओवरऑल फर्स्ट टाइम जो आपको देनी पड़ेगी, बाकी इनकी सेमेस्टर की फ़ी 60,000 रुपया है। MS क्लिनिकल साइकोलॉजी की फ़ी जो है वो 90,000 रुपया है और आपको जो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको देनी पड़ेगी वो 1,25,800 रुपया है। वैसे एक यहाँ पे प्लस पॉइंट ये है कि अगर MS नर्सिंग की देखी जाए तो ये 150 रुपये बनती है
उन्होंने कोमे के बजाय यहाँ पर डॉट लगाया, तो ये एक इनकी मिस्टेक है। तो फर्दर अगर हम बात करें इसमें जो है वो ये इनकी वेबसाइट है जहाँ पे सारी डिटेल आपको पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन के मतलब मिल जाएगी। यहाँ पे आप एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं, प्रोग्राम्स देख सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडमिशन्स की डेट, सारी चीज़ें देख सकते हैं। और इसमें आप अप्लाई ऑनलाइन ही करेंगे, और ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको आपकी पिक्चर, आपका CNSE नंबर, फादर गार्डियन CNSE, आपका जो है वो इंटरमीडिएट का, बैचलर का ट्रांसक्रिप्ट, मास्टर का ट्रांसक्रिप्ट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, रेगुलेटरी बॉडी का कुछ प्रोग्राम के लिए है तो वो आपको देना पड़ेगा। गैट जिन्होंने दिया है एमफिल प्रोग्राम्स के लिए वो भी आपको सबमिट करवाना पड़ेगा उसका रिजल्ट। उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट डिप्लोमा के लिए वो आपको देना पड़ेगा। अगर आपने हाउस जॉब की हुई है तो आपको MS कार्डिक एंथीसिसा के लिए और डिप्लोमा इन कार्डियोलॉजी के लिए आपको देना पड़ेगा हाउस जॉब सर्टिफिकेट साथ अटैच करना पड़ेगा। एकेडमिक स्टेटमेंट आपकी PhD प्रोग्राम्स के लिए होनी चाहिए। 2 ईयर एक्सपीरियंस एंथीसिसा या कोई भी किसी इंस्टीट्यूट या हॉस्पिटल में आपका होना चाहिए। फाइनल ट्रांसक्रिप्ट BS नर्सिंग का और पोस्ट नर्सिंग का आपके पास होना चाहिए। अगर आपने MS नर्सिंग में अप्लाई करना है तो 1 ईयर एक्सपेरिमेंट होना चाहिए BS नर्सिंग में, जो कि अगर आप MS नर्सिंग में अप्लाई करना चाह रहे हैं। आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपका पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल का होना चाहिए, जो कि MS नर्सिंग के लिए है। बाकी जो सिनॉप्सिस वगैरह जो होंगे आपके MPhil साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी के लिए, ये भी आपने साथ लेके जाने इंटरव्यू में दिखाने हैं। NOC, अगर आप गवर्नमेंट के कोई जॉब वगैरह होल्डर हैं तो आपके लिए NOC आपके पास होना लाजमी है। फर्दर इनके ये है कि डेट्स वगैरह आपको बता दी हैं, और इनकी जो प्रोसेसिंग फी 4000 रुपया है, और अगर ये आप 20 अक्टूबर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप नहीं करेंगे, आपने 31 अक्टूबर तक करना है, तो आपको इनकी जो फ़ी होगी वो आपको 5000 रुपये पे करनी पड़ेगी। इसमें फर्दर अगर आपको बताऊं तो इसमें जो अप्लाई का लिंक है वो इनका 21 सितंबर को अपडेट हो जाएगा, और ये 1-2 दिन के अंदर ही इसका प्रोसेसिंग टाइम है। आफ्टर डैट इनका लिंक जो है वो अपडेट हो जाएगा और स्टूडेंट्स इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। फर्दर अगर आपको टेस्ट की बताऊं तो इनके जो टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे, तमाम टेस्ट के सैंपल यहाँ पे अवेलेबल हैं। यहाँ से आप सारे देख सकते हैं। MS नर्सिंग का है, कार्डियक PhD प्रोग्राम्स के, MPhil प्रोग्राम्स के, डिप्लोमा प्रोग्राम्स के, सारे यहाँ पे आप देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन वगैरह कर सकते हैं। फर्दर अगर आपकी कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन है तो सिंपली आप यूनिवर्सिटी का कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी का ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, साथ इनकी ईमेल दी गई है pg.admissions@numspok.edu.pk। आप इनको मेल कर सकते हैं, और इनका साथ एड्रेस दिया गया एडमिशन ऑफिस का, नम्स सेक्रेटरीट CEOPEMH दी मॉल, रावलपिंडी, पाकिस्तान। रावलपिंडी में ये इनका एड्रेस है, आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन आप इनको मेल के थ्रू भी सॉल्व करवा सकते हैं, कॉल करके करवा सकते हैं, या फिर कैंपस का विजिट आप कर सकते हैं।